लेकर आए हैं हम होंडा टीवी। होंडा कंपनी का टीवी है ये। कस्टमर का जो फॉल्ट है इसमें ये कह रहा है जी चल नहीं रहा है, स्टैंड बाई में है, इसमें बत्ती जल रही है। पहली बात तो बत्ती नहीं जल रही थी और बत्ती जल रही है तो ऑन नहीं हो रहा है, तो ये उनका ऑन ऑफ स्विच का दिक्कत थी। और अभी हम इसमें दिखाते हैं आज आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कि क्या है इसमें स्टैंड बाई के। अगर स्टैंड बाई में सेट है, बत्ती जलती रहती है और ऑन नहीं होता है, तो उसमें क्या पंगा होता है। तो आ जाइए हमारे साथ पीछे ठीक में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे इसके बटन ख़राब थे, हमने बटन चेंज करे हैं क्योंकि इसके जो कई बार क्या होता है कि बटन ख़राब होने की वजह से ये काम नहीं करते, तो स्टैंड बाई उस टाइम भी रहता है और ना इसमें रिमोट काम करता है अगर बटन शॉर्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हमने इसके बटन चेंज करे क्योंकि इसके बटन बहुत ही पुराने हो रहे थे और जंग लगा पड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ख़राब हो रहे थे बटन और शॉर्ट हो रहे थे, कई कस्टमर ने एल्फी डाल के चिपका भी दिया था मेरे को। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम चेक करते हैं सप्लाई का। हालांकि जब स्टैंड बाई आ रहा है हमारा तो सप्लाई हमारी बन रही है। आप ये देख सकते हो रेड बाई बत्ती हमारी आ रही है, यानी स्टैंड बाई है। और ये हम ऑन करते हैं तो ये होंडा का है। सर्किट इसका सेंसुई और वीडियोकॉन के सेम सा होता है, यानी कि उनसे मिलता जुलता होता है। तो इसमें हम जो है सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई बन रही है नहीं बन रही। दोस्तों आप देख रहे हो सबसे पहले डी पे हमने डी ओपन कर रखा है इसका, क्योंकि हमें वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती नहीं तो कुछ हमने थोड़ा चेक कर रखा तो ये हमारी सप्लाई इस पर आ रही है ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब हम ऑन करते हैं तो इसमें एक ट्रांजिस्टर लगता होता है स्टैंड बाई के लिए, जो कि 764 नंबर होता है। तो 764 या फिर कुछ किटों में 10-15 भी लगा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ से। दोस्तों इसमें ये एक यहाँ लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर है, ये 764 है। इस पर 12 वोल्ट सप्लाई होती है और जब हम इसको सेट को ऑन करेंगे तो इसकी बीच की पिन पे जब सप्लाई बनती है, वो सप्लाई बन के यहाँ इधर 7809 लगा होता है। 7809 पे वो सप्लाई जाती है और सेट जब ऑन होता है तो जब तक वो 9 वोल्ट यहाँ पे इस पे 7809 पे सप्लाई नहीं आएगी तो सेट ऑन नहीं होगा। सबसे मेन पॉइंट तो एक आपके लिए ये है, कोई भी भाई अगर टीवी बनाता है या फंस जाता है फॉल्ट में, तो क्योंकि जब तक ये स्विच नहीं देगा, ट्रांजिस्टर से करंट नहीं पास होगा और इस पे 7809 पे नहीं जाएगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये देख रहे हो, आप देख पा रहे होगे, ये इधर सप्लाई आ रही है, इधर भी आ रही है। तो बीच में हमने ऑन किया है तो आ रही है, नहीं तो अगर हम नहीं ऑन नहीं करते, ये देखो अभी हमने बंद करके दोबारा सेट करा है, ये बीच में हमारी सप्लाई नहीं आ रही है। आपको मीटर दिख रहा होगा, ये ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे 12 वोल्ट हमारी आ रही है और इधर भी दोनों पे आ रही है, बीच में नहीं आ रही है। और बीच में आएगी जब ये 7809 पे जाएगी। तो हम इसको ऑन करते हैं स्विच से, ये हमने ऑन करा तो ये हमारे बीच के पॉइंट पे भी सप्लाई आ गई है। तो ये हमारे बीच में आ गई है और यहाँ इधर 7809 पे सप्लाई 9 वोल्ट हमारी बन चुकी है। तो सेट हमारे यहाँ से ऑन है। अब सेट पे दूसरी बात जो पॉइंट की बात है वो ये है कि जो हमारा डी ट्रांजिस्टर होता है EST वाला, तो उसके एक पिन ग्राउंड होती है, एक पे होता है 110 सप्लाई। ये हमारी 110 है, ये पिन ग्राउंड है। तो इस पर हमें यहाँ पल्स मिलनी चाहिए 2 वोल्ट के आसपास। अगर हमारा सेट ऑन हो रहा है तो यहाँ पल्स अगर आ जाएगी तो सेट ऑन हो जाएगा और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो पल्स यहाँ नहीं आ रही है तो इसका ड्राइवर होता है, ड्राइवर को हम सप्लाई चेक करते हैं क्योंकि पल्स क्यों नहीं आ रही, हमारी पल्स नहीं बन रही है तो इसलिए सप्लाई ये काम नहीं कर रही है। अब आप देख रहे हो यहाँ इस पर कम से कम 25 से 27 वोल्ट के करीब वोल्ट सप्लाई होती है, जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं हम इसको। मैं इसे ऊपर से दिखाता हूँ क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि दोनों तरफ से समझाया करो। तो ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसकी पिनों पे 25 से 27 वोल्ट या 30 वोल्ट तक की सप्लाई आती है। ये वाला इसको हम ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, जो कि EST के डी के लिए इस पर सिग्नल जाता है और उसके लिए है। तो इस पर सप्लाई नहीं आ रही तो इसके लिए क्या होता है, वर्टिकल के लिए और इसके लिए सप्लाई हमारी दोनों की एक जगह से आती है। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से बनी है 25, ये आपकी देख रहे हो, ये सप्लाई बन रही है, ये इधर सप्लाई नहीं जा रही है। ये पिन से जाके आपको ये इधर वर्टिकल के लिए और ड्राइवर के लिए आप प्रिंट पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बारीकी से समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। हालांकि लंबी इसमें भी बनेगी, फॉल्ट ऐसा ही है। तो ये यहाँ से हम सप्लाई नहीं जा रही, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बदलेंगे 2.2 ओम, क्योंकि इस पर जो रेजिस्टेंस है वो जल चुकी है। अगर आपके पास भी ऐसी स्थिति हो तो 1 ओम से लेकर 2.2 ओम रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये रेजिस्टेंस इसका ख़राब होगा
इसको निकाल कर हम रेजिस्टेंस बदलते हैं, फिर आपकी सप्लाई चेक करते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमने रेजिस्टेंस निकाली है, आप देख सकते हो इस पर कलर कोड कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जल चुके हैं, हीट होकर इसके कलर मिट चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि 1 ओम या 2.2 ओम रेजिस्टेंस लगा देंगे। हमने ये लिए 2.2 ओम रेजिस्टेंस, तो हम इसको डाल रहे हैं यहाँ पे इसके। ये हमें इसके 2.2 ओम लिए हैं और इसमें हम ये लगा रहे हैं, जो कि सप्लाई पास नहीं कर रही थी उसको लगा के फिर देखेंगे सप्लाई ये उधर दे रही है या नहीं दे रही है। इसको दिखाएंगे कि सप्लाई ये रेजिस्टेंस हमने डाली है, इधर सप्लाई यानी कि ड्रॉप कर रही है, क्योंकि यहाँ अभी आपने देखा था 25 वोल्ट था और रेजिस्टेंस लगते ही इधर की वोल्टेज भी 10 हो रही है। तो ड्रॉप के लिए यानी कि इसमें वर्टिकल आईसी है, तो वर्टिकल आईसी हम ओपन कर लेंगे पहले, फिर इसकी सप्लाई को चेक करेंगे, क्योंकि वर्टिकल आईसी शॉर्ट होगी जिसकी वजह से सप्लाई ड्रॉप हो रही है और रेजिस्टेंस जली थी। क्योंकि रेजिस्टेंस वैसे जलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं सर्किट शॉर्ट होता है जब भी रेजिस्टेंस वगैरह जलता है, नहीं तो रेजिस्टेंस कभी भी जलता नहीं है। तो ये हमारी वर्टिकल आईसी है, क्योंकि आप प्रिंट पकड़ के चल सकते हो, प्रिंट वाइज प्रिंट यहाँ से है, ये सप्लाई ये आ रही है वर्टिकल पे। तो वर्टिकल आईसी हम इसको ओपन कर देंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें, जब भी फॉल्ट समझ में आएगा। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबा लें, उसके बाद बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए टाइम से जल्दी। और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो भाइयों हमारा भी मनोबल बढ़ता है थोड़ा, और अच्छी वीडियो डालने के लिए आपके लिए। तो ये हम इसकी आईसी ओपन कर लेंगे, ये सप्लाई चेक करेंगे। और दोस्तों एक बड़ी बात ये होती है, और कोई भी बात हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन नंबर से भी। हमारा नंबर है 9560818279। तो जो अपने बस की बनता है उतना हम बता भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर फॉल्ट फ़ोन पे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितनी कोशिश होती है हम हर भाई की मदद के लिए, और हमारा ध्येय भी यही है कि किसी भाई का भला हो और वीडियो देख के अपना काम कर सके, या कहीं फंसते हैं तो और फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने ओपन कर दिया आईसी, अभी हम सप्लाई चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हो हमारी सप्लाई यहाँ बन गई है 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट आने पे, और हम ड्राइवर पे पिन पे जहाँ आपके पहले देख रहे थे 1 या 2 वोल्ट ही दिखा रहा था, ये 25 वोल्ट हमारी यहाँ भी आ चुकी है। अब जो ड्राइवर पे हमें जो बताया था यहाँ पल्स बनती है, तो हम ऑन करेंगे और मीटर को एसी में लगा लेंगे, एसी रेंज में। और जब हम सेट को ऑन करेंगे तो ये देखो आप 2 वोल्ट के करीब पल्स आ गई है। तो हमने डी निकाल रखा है, अब डी डालेंगे तो सेट हमारा ऑन हो जाएगा, और फिर इसकी वर्टिकल आईसी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना, डी डाल लेता हूँ और फिर वर्टिकल आईसी डाल के आपको सेट चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया वर्टिकल आईसी और हमने डी डाल दिया, अब हमने किट आगे इसमें बैठा दिया, और अब दिखाते हैं आपको टीवी ऑन करके हमारा सेट ओके हो गया होगा। ये दोस्तों हमारा टीवी ऑन हो चुका है। आपने देखा हमने इसका Hyundai टीवी कंप्लीट सॉल्यूशन, और आपके सामने ये सेट बिल्कुल रिपेयर हो गया, ओके हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।